अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना खान CNBC सिटी न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं शेर मोहम्मद साहब के साथ। इनकी कुछ ज़मीनों का मसला है जिन पे जो है वो कब्ज़ा हो चुका है। चल के इनसे बात करते हैं और इनसे इनकी ही ज़बानी सुनते हैं कि इनके प्लॉट्स पे क्या किस तरह का मसला है, किस तरह से कब्ज़ा किया और किन लोगों ने कब्ज़ा किया। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, जितने भी पाकिस्तान में पब्लिक है, अल सजाद बिल्डर CO शेर मोहम्मद में बोल रहा हूँ। और 2017 में ये ज़मीन हमने ख़रीदी थी नाई नकवी से। फार्म 2 प्रोजेक्ट है और NOC भी हमारे पास है और हमारे पास लीगल तरीके से टाइटल भी ठीक है, टैक्स भी हमने पिलाई है। उसके बाद जितने भी स्कीम 33 का पहले मलिर कैंट थाना था, उन्होंने 2018 में FIR की और मेरे वर्दियों के साथ गार्ड उठा लिए। और मौजूदा जज अतीक रहमान साहब था, मैं उसके पास पूछा, उन्होंने बोला भाई आप कब्ज़ा करते हैं क्या? मैंने कहा नहीं सर, हमने कब्ज़ा तो नहीं किया है। तो उन्होंने बोला आपके पास क्या प्रूफ है, क्या टाइटल है? तो मैंने कहा मेरे पास रजिस्ट्रार एग्रीमेंट है, पे आर्डर दिए, मैंने ख़रीद की है। तो मैं ऐसे तो नहीं, उन्होंने खुद मुझे कब्ज़ा दिया और मेरे से पैसे लिए, पेमेंट लिए। तो उसके बाद उसने अतीक रहमान साहब ने कहा इनके गार्डों को जो है ना 63 में रिहा करो, हथ कड़िए, आप खोलो, कोई छोटी की ज़रूरत नहीं है। और मैं हजाने में भी चला गया उनके पीछे। उसके बाद ये FIR करते रहे, कभी किस थाने पे, कभी किस थाने पे क्रिमिनल, कभी कोई फिरादी बना रहे थे, कभी कोई मुझे डिस्टर्ब करके मेरे गार्डों को हमेशा ये उठा रहते थे। और मैं एक गार्ड चले जाते थे थाने पे, जेल में, मैं उनको दूसरे अपने गार्ड फिर अरेंजमेंट करके मुश्किल से बिठा देता था वर्दियों के साथ। तो इसमें राजा इरफान जो है ना नेलगिर, यहाँ पे कब्ज़ा ग्रुप है स्कीम 33 का 1970 से। और मेहदी शाह कब्ज़ा ग्रुप है, अकील दुरानी कब्ज़ा ग्रुप है। और गाड़ियों का भी काबिली काम करता है 2 नंबर, वो भी 2 नंबर गाड़ियाँ होती हैं उसके पास। सारा इनका काम ही ये है, पुलिस के साथ मिलके और ये काम करते हैं। और मोहित दुरानी है, उसके बाद राजा इरफान है, ये काम करते हैं। और हमें डिस्टर्ब किया हुआ है वहाँ पे, पुलिस के साथ 50-50 बंदे आते हैं और असला लेके आ जाते हैं, मेरे गार्डों के ऊपर खड़ा कर देते हैं। अभी मेरे गार्डों को तो परमिशन ही नहीं है गोली चलाने की, उनसे असला भी छीन लेते हैं, उनके सर भी फाड़ देते हैं, फिर FIR भी करवा लेते हैं। कल मेरे जो है ना इनके 15 पे मैंने कॉल की DIG साहब के, तो उसके बाद ज़मीन पे मैंने बुलाया, फिर थाने पे गया, उन्होंने NC की और ये मैंने JPMC से मेडिकल भी लिया हुआ है, ये NC भी मेरे पास है, प्रूफ है। और आज जो है ना सचल थाने ने मेरे ऊपर FIR कर दिया, बोला भाई आपने तो कब्ज़ा कर दिया। मैंने कहा यार ये आपके अजीब किस्म के, आप SHO हैं, आप नायल SHO हैं क्या? कल मेरी NC आपने की है, एंट्री मेरी है, और आज आप कह रहे आपने कब्ज़ा किया है ज़मीन के ऊपर। तो मैंने कहा सर आप पढ़े लिखे हैं या किसी गाँव से आ गए? तो उनको इतनी भी तमीज़ नहीं है, ना पढ़े लिखे, ना ये सोच रहे भाई एक कल एंट्री ये डली हुई है, फिर दूसरी एंट्री डाल रहे हैं। उसके बाद DJ मलिर के पास गया हूँ, उन्होंने लोडी लिखकर भेजा है। मैंने कहा तहफ़्फ़ुज़ दें सर, यहाँ मुझे हेरासमेंट कर रही है पुलिस। वो नोटिस गया हुआ है वहाँ पे सचल थाने के पास है। कल A22 लगी हुई है ADJ 2 जुल्फ़कार साहब के पास। लेकिन पुलिस का तो ये केस ही नहीं है ना सर, ये सारा पुलिस का केस है, पैसे ले रही है ना वो, ये सारे पुलिस के। नहीं तो ऐसी हिम्मत है पुलिस ना करे, किसी के घर पे कोई नहीं आ सकता है। इतने 50-50 बंदे और असला लेके आ जाते हैं, हमारे गार्डों को बांध देते हैं, उनके सर फाड़ देते हैं। मैंने ये JPM से मेडिकल भी लिए और हर चीज़ भी लिए, मेरे पास कागज़ भी है, टाइटल भी है, हर चीज़ है। और फार्म 2 हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, मेरा 63 जो सर्वे है सादी टोन पीर जमान के साथ है। और 9 एकड़ 6 घंटे ज़मीन है, वो फार्म 2 है, KDA लीज़ है, NOC हमारे पास कंटोनमेंट की है, हम लीगल बिल्डर हैं। अभी हमारे जितने भी स्कीम 33 में फार्म 2 के बिल्डर हैं, क्यों कब्ज़ा तो ना किलाजी किस का ख़त्म हो गया, वो ज़मीन रही नहीं है। अभी ये कब्ज़ा ग्रुप और पुलिस खाए कहाँ से? ये अभी इनके पास कोई जगह नहीं है ऐसी गवर्नमेंट की खाने की, कुछ लैब में चले गए, कुछ इधर। अभी ये बिल्डरों के ऊपर हैरासमेंट डाल रहे हैं, कभी हमारे ऊपर FIR काट देते हैं कारोबारी बंदे पे, कभी क्या कर देते हैं। अभी ये मैं सुप्रीम कोर्ट को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, इस्लामाबाद को, तो इनके ऊपर एक्शन उठाए। और हाई कोर्ट को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इनके ऊपर एक्शन उठाए। CCPO सिंध गवर्नमेंट के और IG सिंध को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अच्छे इंसान है और मुझे तारीफ़ मिली है उनकी, और जो झूठी FIR हुई है वो मेरी ख़त्म कराएंगे इंशाल्लाह। आपको अल्लाह पाक उनको रुतबा देगा और इनके ऊपर एक्शन उठाएगा। जी सर, कोर्ट में 1327 है। लेकिन जब केस जो है वो कोर्ट में हो तो पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती, तो पुलिस कैसे इन्वॉल्व हो रही है? 1327 इनके ऊपर कंटेम लग सकता है,
और जिसकी छोटी नहीं है, जज जो है ना अपनी छोटी देता नहीं है, क्यों, उनकी अपनी इज़्ज़त का मसला होता है। और हमारे कलम की तो छोटी हो जाती है आवाम की, उसकी छोटी होती नहीं है। फिर भी जो है ना ये लोग इस तरह करते रहते और कलम इस्तेमाल करते नहीं ये पुलिस वाले, कि वो है उनके पैसे लेते हैं। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट को भी बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ और पाकिस्तान गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ, ये अपने काम को अपनी इबादत समझें। जो मिनिस्टर बैठे हैं वो इबादत के उसमें शामिल होता है, उसमें खलल ना डालें। जैसे बंदा अल्लाह की इबादत करता है, ऐसे काम भी एक अल्लाह पाक ने ज़िक्र डाला है कुरान मजीद में, तो आप भी ज़िक्र में शामिल करें। ये हराम तो एक ढूंढ है, पैसा किसी काम का तो नहीं है। आज आपके पास है, कल उसके पास है। जब बंदा मरता है कोई लेके तो नहीं जाता है। मगर इस तरह ना करें, गलत ये इस्तेमाल कलम ना करें, अल्लाह को देख के वो कलम इस्तेमाल करें। पुलिस वालों ने आप लोगों के साथ कोई तशद्दुद वगैरह तशद्दुद किया या आपको मेरा मारा हाजी पीटा? बुख्ती साहब था, ये मेडिकल भी है, उनका सर भी मारा है और उनको बट भी मारा है पुलिस वालों ने। बंदा यहाँ पर है इस वक्त? मेरे साथ बैठा हुआ है। एक मेरे और बंदे हैं, वो बाकी फैमिली थी, उनके साथ बेतमीज़ी कर दी। वो पता नहीं फैमिली मेरी पता नहीं कहाँ चली गई, उनको अभी तक गायब है। कुछ मेरे बंदे भी गायब हैं इस ज़मीन से, वो भी मुझे नहीं मिल रहे। और ये पुलिस जो है ना, जब उनको बंदे उठाती है, FIR होती नहीं, क्यों, जज साहबान थाने पे छापा लगाते हैं। इनके अपने अपने जगह और टिकाने होते हैं, छाबेलो सखर की तरह, वो वहाँ रख के ना, और फिर जो है ना उनको पैसे मिलते हैं, वो बंदे ला के। आपका कोर्ट जो है वो, आपका केस जो है वो कौन से कोर्ट में चल रहा है इस वक्त? मेरा हाई कोर्ट में 1327 सूट चल रहा है और A22 मेरी जुल्फ़कार ADJ 2 साहब के पास चल रही है मलिर में। जी, हमारे साथ अभी मौजूद थे शेर मोहम्मद साहब, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि उनके साथ पुलिस ने किस तरह का तशद्दुद किया। जबकि अगर केस हमारा कोर्ट में हो तो पुलिस का कोई राइट नहीं बनता कि वो हम पर आकर तशद्दुद करें, या हमारी जो एम्प्लॉयज़ हैं या हमारे जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं उनके ऊपर जो है वो लाठी चार्ज करें या उनको मारपीट करें। हमारे साथ एक साहब यहाँ पर मौजूद हैं जिनके ऊपर पुलिस ने तशद्दुद किया। उनसे चल के बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी बुख्ती मेरा नाम है, मैं चौकीदार हूँ शेर मोहम्मद का। मैं कल खड़ा हुआ था गेट पे, कोई 2 मोबाइल आए थे इंक्रोचमेंट के। वो आए, उन्होंने बोला गेट खोलो। मैंने बोला भाई गेट का तो हमारे को इजाज़त नहीं है, हम चौकीदार हैं। उन्होंने गेट को गिरा दिया, मोबाइल लगाया, गेट गिर गया, अंदर आ गए। हमारे को आके सीधा उन्होंने 2-3 बातें मैंने की। मैंने बोला आप गुंडे हो, कैसे हो, पुलिस वाले ऐसे तो नहीं करते हैं, जो आपने गेट गिराया अंदर आए हो। पर उनसे मैं ये बात किया तो उसने वो पुलिस वालों के नाम? पुलिस वाला इंक्वायरमेंट के पुलिस थे। मैंने वो पहले भी आए थे एक चक्कर, फिर भी उस दिन भी आए थे। अंदर आने से उनके साथ दूसरे गार्ड भी थे। वो पहले वाले बंदे कोई कब्ज़ा करना चाहता है ज़मीन पे, उनके गार्ड भी थे। ये पुलिस कैसी पुलिस है सिंध का, जो आता है खुद कब्ज़ा छुड़ाने के लिए, फिर उनके साथ बंदे गुंडे होते हैं और वो सामने मारते हैं, पुलिस नहीं कहते है। ये क्या काम है? ये तो हमारे को पता नहीं पड़ रहा है सिंध पुलिस का। हमारे को मारा है, पीटा है, बिल्कुल मेरे सर तोड़ दिया, फिर उठा के मेरे को कहीं जगह पे फेंक दिया। मैं उठ गया, मैंने कहीं जगह पर फेंक दिया मतलब? हमारे साइड से हमारे को उठाया मोबाइल से, उधर कहीं मलिर वाले रोड के पास में हमारे को फेंक दिया उसने। फिर वो भाग गए। हमारे मोटरसाइकिल वहाँ खड़े हुए थे, हमारे वो उधर फैमिली थे, उस फैमिली के साथ बदतमीज़ी की, उनको निकाल के दिया। जी, ये थे हमारे साथ शेर मोहम्मद साहब, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनके साथ जो इनका चौकीदार था उसका मैंने आपको मौक़िफ़ बताया कि उसने ख़ुद अपनी मुँह ज़बानी बताया कि इंक्रोचमेंट के कुछ लोग वहाँ पर आए थे जिन्होंने उनके साथ तशद्दुद किया, उनका सर फाड़ दिया और उन्हें किसी नामालूम जगह पर जो है वो ले जाकर जो है वो फेंक दिया। तो क्या हमारी जो पुलिस है ना, वो हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ना कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ बर्बाद करने के लिए। इनका कहना है कि यहाँ पर जो है एक फ़ैमिली भी इनके साथ थी, उस फैमिली का अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है। तो मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर केस कोर्ट में है तो ये कोर्ट का काम है कि वो उसको केस को वो किस तरह से रिजॉल्व करती है। कल इंशाल्लाह किसी नए मेहमान के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें।